ये तो पक चुका है, मैंने इसे पका लिया है, तो अब मैं इसे खा लेता हूँ। ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और नमकीन भी है इसका टेस्ट। दरअसल ये दवाई के भी काम आता है। समुद्री इलाके और पानी वाले इलाके में ही पाए जाते हैं। ये तो भागने लगा है। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप दुनिया के कुछ बड़े ही खतरनाक कीड़ों में कैसे जिंदा बच सकते हैं। वाकई में वैसे तो खुरी की झाड़ियों से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपके शरीर में स्क्रेच बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से आपको खुजली होने लगती है। खुजली दरअसल आप देख सकते हैं यहाँ तो झाड़ी भी बहुत ज़्यादा है। मैं इन्हीं के बीच में से निकलने की कोशिश करूँगा, इन्हीं के बीच में से निकलने की कोशिश करूँगा। ये नुकीलेदार बाल आप देख सकते हैं, अगर ये आपकी बॉडी के अंदर गड़ गए तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे आपकी उस जगह में बहुत ज़्यादा खुजली होगी और वहाँ फिर छोटे छोटे दाने। यहीं छोड़ देता हूँ, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ यहीं से। चल, वैसे तो ये झाड़ियों से बाहर निकल पाना वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि झाड़ियों से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं मैं एक खुली जगह में पहुंच चुका हूं। वाओ, ऐसी जगहों में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो अपना खाना खाने ऐसी खुली जगहों में आते हैं और धूप का पूरा मज़ा लेते हैं। तो मैं यहीं से आगे की ओर बढ़ूंगा। ये देख रहे हैं आप जंगल, इसे देख के तो मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने यहीं से रास्ता बना के आगे की ओर बढ़ना होगा और कोई रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा किसी चीज़ से सामना हो, तो मैं आगे की ओर बढ़ते ही रहूँगा। अरे वाह, बाप रे, आप देख सकते हैं ये जंगल में कितना ज़्यादा खतरा है। ये आप देख सकते हैं ये जंगली सूंगर ने अपने दांतों से पूरी ज़मीन को खोद डाला है। दरअसल जंगली सूंगर ही ये काम करते हैं और मैंने इनसे सतर्क रहना होगा। दरअसल ये अटैक बहुत तेज़ी से करते हैं और इनका अटैक करने का स्टाइल भी बहुत अजीब होता है, क्योंकि ये अपने जबड़े को बहुत ही तेज़ी से हिलाते हैं और किसी इंसान के ऊपर अचानक कूद जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए इंसान की जान आराम से ले सकते हैं। तो घासों के अंदर फ़ोटो खिंचाने के लिए और वो वहाँ बाघ के शिकार बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं। तो मैं आज इसी के अंदर जा कर के ये जंगल पार करके शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए, तो मैं सबसे पहले इसे पार करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसे। दरअसल इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और वो बाघ के शिकार हो जाते हैं और पलक झपकते ही बाघ उन्हें अपना शिकार बना लेता है। और तो मैं सावधानी जमा के आगे की ओर बढ़ता हूँ। दरअसल जंगल में आपको रास्ता ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जंगल में रास्ते के तौर पर आपको चाहिए होता है एक नदी, जो नदी आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छा रास्ता दिखाती है। उसी के सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आखिरकार मैंने ये घासों की जगहों को तो पार कर ही लिया। अब मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत ही ख़तरनाक भयानक जंगल में। आप देख सकते हैं वो सामने में मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी ऐसे कीचड़ों में बहुत फंस चुका हूँ, ऐसे दलदलों में, और इस बार भी मैं ऐसे ही
कुछ खूंखार जगह पर घुस चुका हूँ। आप देख सकते हैं वाकई में यहाँ अजगर और एलिगेटर का बहुत ज़्यादा डर है, तो मैंने सावधानी से अपनी नज़रें नीचे गड़ा के आगे की ओर बढ़ना होगा। मेरे तो पैर भी बहुत ज़्यादा धंस रहे हैं ये खतरनाक दलदल में, और जूते भी बुरी तरीके से भीग चुके हैं। तालाब टाइप का दिखाई दिया है, नाला टाइप का। मैं इसमें खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ, शायद मुझे यहाँ मछली, झींगा कुछ भी मिल सकता है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा भोजन होगा। तो मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर तो मैंने यहाँ सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी भी पत्थर के नीचे अगर आप हाथ डालें तो सबसे पहले ये देख लें कि वहाँ कोई खतरनाक सांप तो नहीं। समुद्री इलाके और पानी वाले इलाके में ही पाए जाते हैं। ये तो भागने लगा, लेकिन मैं इसे पकड़ के ही छोड़ूंगा। मैं इसके डंकों से सावधानी बना के रखूंगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि आप इसे ऊपर से दबा लें और फिर इसके दोनों डंकों को आराम से पकड़ लें और फिर इसे बाहर निकाल दें पानी से। ये आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। मैं इसे कच्चा नहीं खाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो मैं इसे पका के खाऊंगा और इसे अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये कर्रे के ये झूलदार फूल मेरे आग जलाने के बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो मैं पहले इन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करूँगा, जिसमें मैं अपने शानदार भोजन को बना के आराम से खा सकता हूँ। या तो लकड़ियाँ भी मुझे बहुत ही बढ़िया सूखी मिल गई हैं, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब अपने कपड़े खोल के गीले कपड़े रख दे तो धूप का इतना तेज़ फोकस है कि वो आपके कपड़े 15 से 20 मिनट में सुखा देगी। दोस्तों मैं गई, लेकिन जो केकड़ा मैंने पकड़ा था वो भाग रहा है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से भागने लगा है अपनी जान बचा के। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं इसकी जान बख्श दूंगा तो शायद मेरी जान खतरे में चली जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसे आग में पका लेता हूँ। ये तो पक चुका है। अब मैं इसे निकाल देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, अगर इसे हम पका के ना खाएं तो शायद हम बैक्टीरिया के शिकार हो सकते हैं। तो मैंने इसे पका लिया है, तो अब मैं इसे खा लेता हूँ। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और नमकीन भी है इसका टेस्ट। दरअसल ये दवाई के भी काम आता है। मैं अंधेरा होने से पहले जल्द से जल्द बढ़ता हूँ। मेरा सफ़र चलता ही रहेगा। वाकई में ये जंगल में मेरे हाथों और मेरे शरीर की जान की कठिन परीक्षा हुई। इस जंगल में मेरा सामना हुआ एक खूंखार घोड़ा पछाड़ सांप से और एक बहुत ही खतरनाक नदी से। आपको दिखाई दोस्तों, मैं रोड के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं। मुझे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं ये पूरब की साइड में आगे की ओर जाऊंगा। तो पूरब की साइड जाके शायद मुझे कोई रोड दिखाई दे, मैं वहीं से किसी गाड़ी में बैठ के वापस अपने घर की ओर चले जाऊं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कितना
पुराना, कितने साल पुराना खंडर है ये। इससे मुझे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ आसपास कोई बस्ती है। तो मैं जल्द से जल्द अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं बस्ती के बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। तो मैं रास्ता देखते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, बस्ती तक पहुँच जाता हूँ और शायद वहाँ से मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, मुझे मेरा रास्ता मिल जाए, मैं वापस अपने घर तक पहुँच जाऊँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जंगल में ये छुई मुई का पेड़ का एक मैजिक है। दरअसल हम इससे खेला करते थे। ये देख सकते हैं आप इसका पेड़, ये आप इसके पत्ते देखिए जिसमें मैं अपना हाथ लगाऊंगा और ये बंद हो जाएंगे। दरअसल ये कुदरती खेल है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का नाम छुई मुई इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पत्तों में आप हाथ लगाएं तो ये अपने पत्तों को सुकोड़ लेगा। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इसी जगह में जगह जगह पर हर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर को। दोस्तों शायद मैं किसी रोड तक पहुँच चुका हूँ। मुझे रोड नज़र आ रही है और गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी जा रही है। आखिरकार मैंने जंगल पार कर ही लिया और नीचे मुझे इंसानी बस्ती दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बस्ती के अंदर जा कर के कोई भोजन की तलाश करता हूँ। इंसानी बस्ती तक जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर को मुझे घर दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ मुझे कोई मदद मिल जाए। तो मैं जल्द से जल्द नीचे उतर कर ये बस्ती तक पहुँचता हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे हकीकत में कोई मदद मिल जाएगी और मैं फिर मदद लेकर के वापस अपने घर जा सकता हूँ। यहाँ तो चला दोस्तों।